और आइए अब रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। नेटो रूस टकराव की आशंका के बीच बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस का नेटो को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मैक्रों ने कहा है कि दो स्थिति पर निर्भर है ये टकराव। रूस हद पार करेगा तो सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन किसी भी वक्त हथियार डाल सकता है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों में विस्फोट किए हैं। हमले के लिए स्कंदर मिसाइल, कॉर्नेट सिस्टम और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्या करेगी। इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर पहली बार अल अश्तर ब्रिगेड ने अटैक किया है। ईरान समर्थित मिलिशिया है अल अश्तर ब्रिगेड और ये पहली बार जानकारी सामने आई है कि यह हमला किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बता दें आगे बढ़ने से पहले, यूक्रेन किसी भी वक्त हथियार डाल सकता है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों में विस्फोट किए हैं। हमले के लिए स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, कॉर्नेट सिस्टम और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्या करने वाली है। यूक्रेन की धरती पर विनाश का सबसे नया दौर शुरू हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूसी हमले से पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के शहर कुछ इस तरह से जल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में इसी तरह बारूदी आग और धुआं है। रूसी सेना हमले के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। बैलिस्टिक मिसाइल, स्कंदर मिसाइल, कॉर्नेट एंटी टैंक सिस्टम और केमिकल वेपन। ये वो नए और विध्वंसक हथियार हैं जिनसे रूस यूक्रेनी शहरों का संहार कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए रूसी सेना केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि रूसी सेना केमिकल वेपन से हमले कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें यूक्रेनी ठिकानों पर रूस केमिकल हमला करता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम भस्म हो चुके हैं, लिहाजा यूक्रेन रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहा है। वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसी का फायदा उठाकर रूस लगातार विस्फोट कर रहा है। रूस के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने हैं बल्कि वो रिहायशी इलाकों में भी बमबारी कर रहा है। रूस ने सबसे बड़ा हमला ओचाकोव में किया। यहां उसने यूक्रेनी सेना के बेस को तबाह कर दिया। विनाश का यह वीडियो ओडेसा का है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रूस ने ब्लैक सी से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम जल गया। साथ ही यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का ठिकाना भी तबाह हो गया। हमले में कई लोग मारे गए, 13 लोग घायल हो गए।
रूस के मिसाइल विस्फोट के बाद ओडेसा किस तरह जल उठा, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक के बाद एक कई धमाके हुए। हथियार डिपो और एसबीयू से जुड़ी इमारतें जलने लगी तो ओडेसा में आपातकाल लग गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों और रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की। कुछ घंटों की बमबारी के बाद यूक्रेन में बहुत बड़ा विनाश हो गया। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने आधी रात को एक साथ कई फ्रंट पर धावा बोला। रूसी एयरफोर्स ने Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूसी एयरफोर्स ने Su-25 फाइटर जेट से भी तबाही मचाई। रूस का दावा है कि Su-25 से उसने यूक्रेन के 9 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, जिसमें यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुपियांस्क में स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 2 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर को तहस नहस कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हाइमर्स को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेस्क में कॉर्नेट सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। निकोपोल में रूसी बमबारी से 7 इमारतें और एक सरकारी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। निकोपोल में ही रूस ने यूक्रेन के एक गैस स्टेशन को मलबे में बदल दिया। कुराखोव के पास रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। नवदीपका में रूसी सेना ने टैंक से हमला कर यूक्रेन के ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को बर्बाद कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस की T-80 टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया। 26 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रोबोताइन में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। इसी के साथ रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है। रोबोताइन में रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहां रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। रोबोताइन में जो थोड़े बहुत यूक्रेनी सैनिक हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। क्रेमलिन ने कीव विजय की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दे दी है। शोइगु लगातार एक्शन में हैं। वो हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर हथियार प्रोडक्शन का जायजा ले रहे हैं। मॉस्को में शोइगु ने वॉर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वॉर कमांडर्स के साथ उन्होंने कीव पर धावा बोलने की रणनीति बनाई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक रूस ने प्लांट के 6वें रिएक्टर पर ड्रोन से अटैक किया। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर काफी वक्त से खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर प्लांट को तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का नया दावा कितना सही है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल जाएगा और इसी के साथ बहुत बड़ा संहार हो जाएगा। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। लिहाजा यूक्रेन अपने लोगों को बचाने के लिए जमीन में कई फीट नीचे शेल्टर बनवा रहा है ताकि रूसी हमलों में जान का नुकसान कम हो।
फिलहाल युद्ध के मैदान में जो हालात हैं वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन बहुत ही जल्द सरेंडर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।